सो गाइस, अगर आपके पास भी एक मैकबुक है या फिर एक नया मैकबुक अभी लिया है रिसेंटली, तो ये कुछ शॉर्टकट्स जान लो जो कि आपका काम बहुत ज्यादा इजी कर देंगे एंड आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। ये कुछ बेसिक से शॉर्टकट्स है जो कि कुछ लोगों को पता भी होंगे एंड काफी लोगों को नहीं भी पता, बट काफी टाइम सेविंग शॉर्टकट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो यार से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी मिस ना करो। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं कुछ बेसिक शॉर्टकट से। जैसे कि हमें पता है कि आप कमांड सी से कॉपी कर सकते हो, कमांड बी से पेस्ट कर सकते हो, तो सबको मालूम है। बट व्हाट इफ कि आपको कोई फाइल को कट करना है, तो कट करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन आता नहीं है मैकबुक में। इसके लिए बहुत ही सिंपल से आपको सबसे पहले जो अपनी फाइल है उसको कमांड सी से कॉपी करनी है एंड जहां पर भी पेस्ट करनी है, जिस तरफ भी पेस्ट करनी है, वहां जाकर सिंपली कमांड के साथ ऑप्शन प्रेस करो एंड वी प्रेस करो एंड आपकी जो फाइल है ना वो कट करके दूसरे फोल्डर में आ जाएगी। इसी के साथ ही अगर आपने एक टैब ओपन करा हुआ है और आपको उसे मिनिमाइज करना है, तो आप जनरली येलो वाले मिनिमाइज बटन पर जाते हो, बट व्हाट इफ यू कैन डू इट इन सेकंड्स विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कमांड के साथ एम प्रेस करना है और आपकी जो विंडोज है वो मिनिमाइज हो जाएगी। यूजफुल होता है जब आपके मैकबुक पर काफी सारे टैब्स ओपन होते हैं और हर एक को आप अलग से जाकर के ट्रैक पैड की हेल्प से मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो कमांड के साथ एम प्रेस करो, सारी जो विंडोज है वो एक एक करके मिनिमाइज होती रहेगी। नाउ अब आपको कोई ऐप बंद करनी है तो आप क्या करते हो, जनरली जाकर इस रेड वाले कट वाले बटन पे जाते हो एंड आप सोचते हो कि यार ऐप तो बंद हो गई, बट जो मैक पहली बार यूज करे उन्हें बता दो कि ये जो ऐप है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, ये बंद नहीं होती है। तो इसे बंद करने के लिए आपको कमांड के साथ क्यू प्रेस करना पड़ता है, जिससे कि ये जो ऐप है वो कम्प्लीटली क्विट हो जाता है, यानी कम्प्लीटली बंद हो जाता है और बैकग्राउंड में ये जो ऐप है वो नहीं चलती है। तो ये शॉर्टकट भी याद रखना। नाउ कुछ शॉर्टकट्स ऐसे जो कि आपकी मल्टीपल ऐप्स को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी टैब्स ओपन करी हुई है एंड आपको उसके बीच में स्विच करना है। स्विच करने के लिए आप एक एक करके एक एक टैब पे तो ओपन करोगे नहीं। इंस्टेड ऑफ ट्रैक पैड पे जाकर के सिलेक्ट करना, जस्ट कमांड की जो की है उसे होल्ड करके रखो और इसी के साथ टैब भी प्रेस करो। इसके बाद ना आपको एक ओपन एप्लीकेशन का स्विचर दिखेगा जहां पर कि आपकी सारी एप्लीकेशन जो भी ओपन है वो दिखाई देगी। तो आपको जिस भी टैब पर जाना था आप डायरेक्टली उस टैब पर स्विच कर जाओगे। अब मान लो आपको यहीं से काफी सारी जो टैब्स ओपन है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर ऐप को या फिर एक पर्टिकुलर टैब को फोर्स फिट करना है। सो कमांड को प्रेस करके रखो, टैब प्रेस करो और यहाँ से आपका ऐप स्विचर ओपन हो जाएगा। इसके बाद कमांड को होल्ड रखो, टैब से ऐप सिलेक्ट करो एंड क्यू प्रेस कर दो। जो वो ऐप है ना वो क्विट हो जाएगी। दिस इज वेरी यूजफुल, स्पेशली जब आपकी काफी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो आप एक एक करके एक एक को फोर्स फिट तो नहीं कर सकते हो। इसीलिए इस वाले ऑप्शन से जाकर के आप डायरेक्टली इन सेकेंड्स क्विट कर सकते हो अपने ऐप को। अब मान लो कि मेरे मैकबुक पर काफी सारी एप्लीकेशंस ओपन है और मुझे किसी एक स्पेसिफिक ऐप पर या फिर टैब पर फोकस रखना है, तो इसके लिए जिस भी ऐप को आपको ओपन रखना है उसे पहले सिलेक्ट करो, देन कमांड के साथ Q एंड H प्रेस कर दो। ये करंट ऐप को छोड़ के बाकी सारी एप्लीकेशंस को ना हाइड कर देता है। सो अगर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा क्लटर्ड है एंड यू नीड वन स्पेसिफिक ऐप टू ओपन, देन आप ये वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन चला रहे होते हो और वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपका जो मैक है वो हैंग हो जाता है, बट मान लो आपका जो मैकबुक है वो हैंग हो गया है, चल नहीं रहा है, कुछ भी इसमें चल नहीं रहा है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, फोर्स क्विट। कमांड के साथ ऑप्शन और एस्केप की प्रेस कर दो। इससे ना आपका फोर्स क्विट एप्लीकेशन विंडोज ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप जो भी स्टक एप्लीकेशन है ना उसे सिलेक्ट करके फोर्स क्विट कर सकते हो। सो ये भी काफी यूजफुल शॉर्टकट है अगर आपका मैकबुक जो है वो हैंग हो रहा है। नाउ अब कुछ प्रोडक्टिव शॉर्टकट्स देखते हैं। देखो मैकबुक पर स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ना वो आपको बाहर से तो नहीं दिखाई देता है, जैसे कि आपकी विंडोज में स्निपिंग टूल होता है, बट मैकबुक में ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप कमांड के साथ शिफ्ट प्रेस करते हो, 3 प्रेस करते हो, तो आपको ये पूरी जो एंटायर स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। मान लो बट आपको एक स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो कमांड के साथ शिफ्ट एंड 4 प्रेस कर दो। यहाँ से आप इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपको एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा एंड जो स्क्रीनशॉट है ना वो आपके डेस्कटॉप पर ही शो कर जाएगा। अब आपको स्क्रीनशॉट में लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, तो कमांड के साथ शिफ्ट और 5 प्रेस करो। यहाँ से ना आपको एक टूल बार सा दिख जाएगा जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन दिखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शन मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की आपको कोई भी जरूरत नहीं है मैकबुक में, ये इसमें इनबिल्ट आता है। मैकबुक में ना फाइल सेलेक्ट करना भी काफी ज्यादा ईजी है। तो फाइल सेलेक्ट करने के लिए मान लो आपको फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, तो कमांड के साथ A प्रेस कर दो और आपकी सारी की सारी जो फाइल्स है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी एंड यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो या फिर दूसरे फोल्डर में डाल सकते हो। सो व्हाटएवर यू फील लाइक, बट यहाँ से आप पूरे फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो एक ही बारी में। अब आपको सारी फाइल सेलेक्ट नहीं करनी है, कुछ स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप जाओगे अपने फोल्डर पे एंड यहाँ से ना जो फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है उसे कमांड के साथ सिलेक्ट करो। जैसे कमांड प्रेस करके मुझे ये वाली फाइल चाहिए, दूसरी फाइल चाहिए, तीसरी फाइल चाहिए,
तो यहाँ से आप स्पेसिफिक फाइल्स को चूज कर सकते हो। अब मान लो कि आपको फोल्डर में कंटिन्यूसली फाइल को सिलेक्ट करना है, तो कंटिन्यूसली फाइल को सिलेक्ट करने के लिए जो आपकी फर्स्ट फाइल है जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, पहले उसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करो एंड यहाँ से लास्ट फाइल जहाँ तक आपको चाहिए उसे प्रेस करो एंड बीच की जो सारी फाइल्स है ना वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। एंड ये स्पेशली मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगता है क्योंकि मेरे पास काफी सारी फोटोज एंड वीडियोज रखी हुई है मैक पर, तो उस चीज के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट है। मैक में सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है क्विक प्रीव्यू का। आपको कोई फाइल देखनी है तो जस्ट उस फाइल को सिलेक्ट करो एंड स्पेस बार प्रेस कर दो, यहाँ से आपको स्पेसिफिक फाइल का फोटो का क्विक प्रीव्यू मिल जाता है। ये बहुत बेसिक सा था, काफी लोगों को ये शायद पता भी है एंड कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, तो उनके लिए ये शॉर्टकट है। अब आप कोई भी फोल्डर को या फाइल को डिलीट करते हो तो उसके लिए क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो बेसिकली फाइल को, या तो ड्रैग करके ट्रैश बिन में डालते हो या फिर कमांड डी से डिलीट कर देते हो। बट यहाँ से क्या होता है ना कि आपके ट्रैश में जाकर के जमा हो जाता है एंड यहाँ से भी आपकी मैक की स्पेस भर जाती है, जिससे कि आपको स्पेशली एम्प्टी करना पड़ता है। बट अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है कि एक एक फाइल जाकर के एम्प्टी करो, उससे बेटर ये है कि आप डिलीट करते टाइम ही कमांड के साथ ऑप्शन की प्रेस करो एंड इसी के साथ ही डिलीट। यहाँ से आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो बिना अपने रिसाइकल बिन में से एम्प्टी करे एंड ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ये रिकवर नहीं की जा सकती है। सो अगर आपको कोई ऐसी फोल्डर है फाइल से तो ध्यान से करना उसको, क्योंकि ये रिकवर नहीं हो सकती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शॉर्टकट है, स्पेशली जो लोग रात में बहुत ज्यादा काम करते हैं या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, कंटेंट वॉचिंग ज्यादा करते हैं, उनके लिए। नॉर्मली अगर आप इस वॉल्यूम बटन पे प्रेस करोगे ना तो आपको दिखेगा कि एक एक डब्बे में यानी कि एक एक करके एक स्टेप्स में जो आपकी वॉल्यूम है वो या तो अप होती है या डाउन होती है। बट बिग जंप्स नहीं चाहिए, छोटे छोटे जंप्स चाहिए। उसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक ये है कि आप ऑप्शन की के साथ शिफ्ट प्रेस करो एंड अपने वॉल्यूम को या तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज वाला बटन प्रेस कर सकते हो, अगर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज वाला बटन प्रेस कर सकते हो। एंड अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बिग जंप्स लेकर के छोटे छोटे जंप्स ले रहा है एंड इससे क्या होता है, कंट्रोल सारा आपके हाथ में होता है, जितनी आपकी वॉल्यूम चाहिए होती है आप उतने वॉल्यूम पर इसे सेट कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा ना मुझे इंटरेस्टिंग शॉर्टकट लगता है। आपकी क्या राय है इस शॉर्टकट के बारे में कॉमेंट में जरूर बताना। शायद कुछ लोगों को ये भी नहीं पता हो कि मैकबुक पर आप इमोजीज भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इमोजी बोर्ड भी आपको मैकबुक पर मिल जाता है। मुझे भी नहीं पता था पहले, बट अब पता चल गया है जब मैंने खुद यूज करके देखा है। तो इसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल के साथ कमांड प्रेस करो, स्पेस बार सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ से ना आपको पूरा ये इमोजी बोर्ड दिख जाए एंड ये इमोजीज काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, इन्हें यूज कर सकते हो आप। तो इमोजी बोर्ड भी आपको मैक में जो है वो इनबिल्ट मिलता है। पहले क्या होता था, जब मुझे नहीं पता था कि इसमें इमोजी बोर्ड भी होता है, मैं गूगल पे जाकर के वो इमोजी सर्च करती थी, वहां से इसे कॉपी पेस्ट करती थी। बट अब मुझे क्योंकि ये ट्रिक पता चल गई है तो आई यूज इट डायरेक्टली। कुछ ब्राउजर्स के भी शॉर्टकट है छोटे मोटे, वो भी देख लेते हैं। अगर आपको एक न्यू टैब ओपन करनी है अपने ब्राउजर में तो कमांड के साथ टी प्रेस कर दो, यहाँ से आपका एक न्यू ब्राउजर टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। ब्राउजर टैब में एक न्यू विंडोज ओपन करनी है तो कमांड के साथ ना एन प्रेस कर देना, यहाँ पे एक पूरी की पूरी न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टैब में काम करो और गलती से वो आपसे बंद हो गई तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, कमांड के साथ शिफ्ट प्रेस करो एंड टी प्रेस कर दो, वो जो टैब आपकी बंद हो गई थी वो दोबारा से रीओपन हो जाएगी एंड दिस शॉर्टकट इज जेन्युइनली लाइफ सेवर। अब अगर आप किसी लॉन्ग डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो या फिर कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो या फिर कुछ वर्ड फाइल में कुछ बना रहे हो, सो उसमें अगर आपको स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है या फिर स्पेसिफिक वर्ड के अराउंड कुछ भी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको कमांड के साथ F प्रेस करना है, जहाँ पे आपको ये बॉक्स दिखेगा वहां तो आप उस पेज में डायरेक्टली उस वर्ड के पास चले जाओगे। ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है। अब लॉन्ग वेज पेजेस में आप बिल्कुल ही बॉटम पे पहुंच गए या फिर बिल्कुल टॉप पे हो और आपको बॉटम पे जाना है तो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको, अगर आपको सबसे ऊपर जाना है डॉक्यूमेंट के तो आप अप वाला एरो सिलेक्ट कर सकते हो और अगर आपको सबसे नीचे जाना है वेब पेज के तो आप उसके साथ कमांड के साथ बॉटम वाला जो एरो वाला साइन है उसे सिलेक्ट कर सकते हो एंड आप डायरेक्टली जंप करके पेज के सबसे बॉटम पे आ सकते हो, पेज के सबसे अपवर्ड साइड पे आ सकते हो। सो गाइस दीज वर ऑल द बेसिक शॉर्टकट जो कि आपको पता होना चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, टाइम सेविंग भी है एंड काफी ज्यादा यूजफुल भी है ये शॉर्टकट्स। लाइक आप हर बार ट्रैक पैड नहीं यूज करोगे, हर बार एक माउस यूज नहीं करोगे, कुछ स्मार्टर वे है ये अपने मैकबुक को यूज करने का, कुछ डिफरेंट वे है तो मजा भी आता है ऐसे यूज करने में। बाकी इनमें से आपको कौन सा शॉर्टकट सबसे ज्यादा बेटर लगा या फिर कुछ आपने नया सीखा इस वीडियो से तो कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।